सेम प्राइस में आ रहा था। तो स्टोरेज आपको पता है, स्टोरेज का इशू भी बाद में रहता है, तो इसलिए हमने डिसीजन लिया कि हम लेते हैं आईफोन 13। तो ये था कि हमारे को जो आईफोन 13 की फाइनल प्राइस। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। हाय गाइस, चाय क्या वापस बोलेंगे? चाय गाइस, सुबह हो रही है और सुबह पहले हम आ गए चाय पीने के लिए। और सीन कुछ ऐसा है कि अभी हम बैठे हैं, थोड़ा वेट कर रहे हैं इमेजिन के स्टोर को खुलने का। मैं जाके आया हूँ झूठोड़ा वाले स्टोर में भी। पता है मैं हाइपर सिटी जाके आया हूँ। हाइपर सिटी जाके आया हूँ मैं। पार्किंग लगाई 20 रुपये मैंने वहाँ पे, है ना, 20 रुपये पार्किंग के दिए। वहाँ जाके वेट किया तो बोले 10-50 रुपये बोलता है वहाँ के, क्योंकि मैं लिख रहा था 10 बजे का। मैंने यार झूठ चूतिया बना दिया मेरे को तो तुमने यार आज। तो फाइनली सुबह होते वापस आ गया है उसके आईफोन के स्टोर में मोबाइल लेने के लिए। कल की सारी मेहनत मशक्क़त को सही साबित करने के लिए मत कर। तो वापस ले रहे हैं फ़ोन फाइनली। भैया प्लीज़ अब तो दे दो बोले हैं। एक बार कितनी वैल्यू आ रही है अब? कितनी वैल्यू आ रही है? 6-7 हज़ार 6,000 8,000 से आ चुके हैं 6,000 रुपये। अब जो वैल्यू आ रही है फ़ोन की 6,000 रुपये। लेकिन से खुश हो रही थे, अभी आया नहीं है, रुक जाए पहले प्रोसेस पूरा हो जाने दो, उसके बाद खुश होना। कल भी खुश हो रहे थे ऐसे ही। क्या होगा बस वापस वेट करने के लिए कहा भैया ने। वापस वही सेम दिक्कत आ रही है जो कल आ रही थी। क्या करा जाए? घर की छोटी बहू। छोटी और मोटी बहू। अब तो हो जाएगा कि नहीं होगा क्रॉस फिंगर से? अब तो हो जाएगा। बहुत देर हो गई, बहुत देर फाइनली पेमेंट हो गया भाई, कितनी मेहनत के बाद। इंश्योरेंस थोड़ी करना है इससे। इंश्योरेंस नहीं करना भी, बाद में देखेंगे इंश्योरेंस। कितने का इंश्योरेंस ऐसे? 8,999 ओपन करना। ये ऊपर से भी तरह से खुशी देख रहे हो? आईफोन वो आया प्यारा लग रहा है। गणेश जी हाँ, मेल किया था मैंने विप्रो खनेवाल के नाम से। हाँ, कैसा लग रहा है आईफोन लेके? सब चला तो सही, पर मन्नतों के बाद आ गया फोन। कहाँ से चलेगा? उसे ऑन करना है ना। फर्स्ट बूट। हाँ, कैमरा एक्सेस लिखने कुछ नहीं, हुई केवल बोलेगा नमस्ते। चलो, बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो आपको। सॉरी, आईफोन 13 की जो अपने कॉस्ट का कैलकुलेशन पड़ा वो इस हिसाब से पड़ा है कि जो उसकी इन स्टोर प्राइस थी वो थी 80,000 की समथिंग। तो उसमें जो स्टोर डिस्काउंट चल रहा था वो 6,000 रुपीज़ अपन लेस करते हैं, तो अपने को बढ़ता है 74,000 का। ठीक है। उसके अलावा अगर आपके पास HDFC का क्रेडिट कार्ड है तो उस पर आपको 2,000 रुपये कैश इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा था बेसिकली। और अगर आईफोन 14 लेते हो तो वही डिस्काउंट आपको 4,000 का पड़ रहा था। तो हमारे को इंस्टेंट डिस्काउंट मिला अप्रॉक्स 2,000 रुपये के आसपास, है ना। तो 74,000 में 2,000 माइनस करते तो 72,000 के आसपास हमारे को उसकी कॉस्ट पड़ी थी नेट। फिर हमारे पास जो बायबैक का ऑप्शन था, एक्चुअली हमारे पास जो पुराना मोबाइल था तो उसको हमने एक्सचेंज किया था उससे। तो उस मोबाइल की हमारे को जो वैल्यू निकल के, एक्चुअली कैशिफाई से जितनी बार आप अपनी वैल्यू चेक कराओगे ना, हर बार वो वैल्यू कम करता जाता है। तो हमने जब एक दिन पहले अपनी मोबाइल की वैल्यू चेक कराई थी तो वो निकल के आई थी अप्रॉक्स 4,750 के आसपास, प्लस उस पर 4,000 रुपीज़ बोनस था, जो एक्सचेंज बोनस जिसे कहते हैं। तो वो मेरे को 8,750 के समथिंग पड़ रहा था। बट जब हमने ऑन द टाइम हम जब लेने गए तो उस मोबाइल की वैल्यू निकल गई 6,850 रुपये के आसपास। तो मोटा मोटा 7,000 रुपये पकड़ते हैं, तो 7,000 वो, तो 72,000 में से 7,000 हमने वो माइनस कर दिया तो 65,000 के समथिंग पड़ा। अब 65 में भी हमने लगाया GST, जिसका हमारे को मोटा मोटा 11,200 रुपये का फ़ायदा हुआ GST पे। तो अगर अपन एवरेज कॉस्ट निकाल के देखें उसकी तो अपने को 54 के समथिंग अपने को पूरा आईफोन 13 256 GB ब्लैक कलर में, मिडनाइट ग्रे जो कलर आता है उसका, वो पड़ गया। तो हमारे को जो फाइनल कॉस्ट उसकी पड़ी वो 54,000 पड़ी। ठीक है। तो मेरे हिसाब से इससे बेस्ट डील नहीं हो सकती। अगर आपके आपको मोबाइल बढ़िया है, जैसे मान लो आपके XR है या फिर और कोई भी एप्पल का कोई प्रोडक्ट है आपके, जो भी जैसे मान लो एप्पल का XR है या फिर 11 है, या तो उसकी प्राइस ऑब्वियसली बात है ज़्यादा निकल के आती है। पर जो बोनस रहता है, जो एक्सचेंज बोनस रहता है, वो 4,000 रुपीज़ फिक्स है। और वो एक्सचेंज बोनस सिर्फ जब लगेगा जब आपकी वैल्यू मोबाइल की 3,000 रुपये से ऊपर की निकल के आएगी। ठीक है। तो बेसिकली हमको 7,000 वो, 2,000 HDFC के क्रेडिट कार्ड पे और 6,000 रुपये इन स्टोर डिस्काउंट मिला। तो और GST का बिल्कुल देखो, GST का ऐसा है कि अगर किसी का GST का इनपुट लेने के लिए है फर्म
फर्म के नाम पे बिलिंग कराते हो आप, तो आपको जीएसटी का इनपुट मिलता है, अदरवाइज वो नहीं मिलता है। फिर भी अगर देखा जाए, अगर जीएसटी का इनपुट नहीं भी ले तो अपने को 65,000 के समथिंग पड़ा यार, तो 65,000 अच्छा है यार, सही डील है यार, क्योंकि इससे सस्ता 256 GB वेरिएंट में आप क्या ही लोगे यार। आईफोन 13 और 14 में ज़्यादा फर्क नहीं था, बेसिकली थोड़ा प्रोसेसर का और कैमरे का फर्क था थोड़ा बहुत, तो इसलिए हमने सोचा कि आईफोन 13 लेते, क्योंकि 128 GB उसी प्राइस में आ रहा था और आईफोन 13 का 256 GB सेम प्राइस में आ रहा था। तो स्टोरेज आपको पता है, स्टोरेज का इशू भी बाद में रहता है, तो इसलिए हमने डिसीजन लिया कि हम लेते हैं आईफोन 13। तो ये था कि हमारे को जो आईफोन 13 की फाइनल प्राइस पड़ी 54,000 रुपीज़। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसा कुछ मिले तो आप करता ही आप